बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहम तरीन खबर आ रही है कि अफगान फोर्सेस और पाकिस्तानी फोर्सेस के दरमियान चमन बॉर्डर के करीब झड़पें हुई हैं, वो भी उस वक्त के जब अफगानिस्तान की जानिब से बॉर्डर पर फेंसिंग करने वालों को निशाना बनाने की कोशिश की गई। इन झड़पों के नतीजे में अमरीकी साख्ता जीप को पाकिस्तानी फोर्सेस ने न सिर्फ तबाह किया बल्कि कई अमरीकी साख्ता गाड़ियां पाकिस्तान ने कब्जे में ले ली हैं, जिसे अहम वाकया समझा जा रहा है। वो भी ऐसे वक्त के जब चंद दिन पहले कोयटा के सरीना होटल को सरहद पार दहशतगर्दों ने निशाना बनाया था, जिसमें वही रूट इस्तेमाल किया गया था जहां पर हालिया झड़पें हुई हैं, और ऐन उसी जगह पर फेंसिंग का काम शुरू करके पाकिस्तान ने अफगान खुफिया एजेंसी NDS और इंडियन एजेंसी रॉ की दुखती रग पर हाथ रख दिया था, जो बिल आखिर झड़पों की वजह बना। वाज़ेह है कि इससे कबल अमरीकी सेंटकॉम के चीफ ने बयान दिया था कि फौज के इनखला के बाद पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी चैलेंजेस उभर सकते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि चमन बॉर्डर पर हालिया कशीदगी की असल वजह क्या है। अमरीकी साख्ता गाड़ी को तहवील में लेना पाकिस्तान के लिए क्या माने रखता है, जबकि इसी दौरान चमन बॉर्डर के दूसरी जानिब कंदहार में तालिबान ने इन दिनों NDS के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। क्या अफगान तालिबान के मुमकिन टेक ओवर से खौफजदा ताकतें इस जंग को पाकिस्तान में धकेलने की कोशिश कर रहे हैं? मजीद तफसीलात में जाने से पहले असलियत TV को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन कराम, इस वक्त खित्ते के कुछ ऐसे वाकयात हैं जिन्हें मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा। इनमें से एक पाक अफगान बॉर्डर पर हाल ही में पेश आने वाला वाकया है, जिसने कई सवालात को जन्म देना शुरू कर दिया है। हाल ही में बलूचिस्तान और अफगानिस्तान के सरहदी इलाके, जिसका नाम जिला किला अब्दुल्ला है, वहाँ पर पाकिस्तान और अफगान फोर्सेस के दरमियान अचानक झड़पों की इतलात आई हैं। पाकिस्तान के सीनियर अहलकारों के मुताबिक पाकिस्तानी फोर्सेस सरहद पर हस्बे मामूल बाड़ लगाने का काम कर रही थी कि वहां अफगान फौजियों ने इसे अपना इलाका करार देते हुए फेंसिंग के काम में रुकावट डालने की कोशिश की और बाड़ लगाने वालों पर फायर खोल दिया। जबकि इस दौरान अफगान फोर्सेस ने अमरीकी गाड़ियों पर सवार होकर सरहद पार करने की कोशिश की, जिस पर पाकिस्तानी फोर्सेस ने इन्हें निशाना बनाया। कुछ गाड़ियां तो तबाह हुई और कुछ को तहवील में ले लिया गया। इस सूरत हाल के बाद सरहद बंद कर दी गई, जिसके बाद दोनों अतराफ गाड़ियां फंस कर रह गईं। अफगान हुकाम ने इल्जाम लगाया है कि यह वाकया हमारे इलाके कली लुकमान में पेश आया है। हालांकि कली लुकमान पाकिस्तान का हिस्सा है और पाकिस्तान अपने इलाके में फेंसिंग का काम अंजाम दे रहा था। इस वाकये की टाइमिंग काफी इम्पोर्टेंट समझी जा रही है, क्योंकि चंद दिन पहले बेल्ट एंड रोड और सीपेक पर हमलों के हवाले से खुफिया इतलात भी आ रही थी, और बेल्ट एंड रोड के मुतबादिल मंसूबे का जिक्र आजकल मगरिब में भी ज़ेर गर्दिश है। और ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में चीनी मंसूबे बेल्ट एंड रोड से अलग होने का भी ऐलान कर रखा था, जिसके बाद ये भी खबर आई कि इंडिया और यूरोप बेल्ट एंड रोड के मुतबादिल मंसूबे पर गौर कर रहे हैं। और इसके साथ ही कोयटा में धमाका हो जाता है, जिसमें चीनी सफीर को निशाना बनाने की कोशिश की जाती है, जबकि इन धमाकों की मनसूबाबंदी अफगान सरजमीन पे हुई थी। इस धमाके के अगले दिन सेंटकॉम चीफ का बयान आता है कि अमरीकी फौज के इनखला के साथ ही अलकायदा और दाइश समेत सारी तंजीमें सर उठा सकती हैं और पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी चैलेंजेस पैदा हो सकते हैं। इसके बाद चमन बॉर्डर पर झड़पों का आगाज हो जाता है। यानी ये सारे वाकयात यके बाद दीगरे हो रहे हैं, जो इत्तेफाकिया बात नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि चमन बॉर्डर पर अफगानिस्तान हमेशा क्यों कशीदगी पैदा करता है। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद पर किला अब्दुल्ला नामी इलाका वाक़ है। इस इलाके में दो गैर मुनकसिम गाँव आबाद हैं, जिनका नाम कली लुकमान और कली जहांगीर है, जो कि आधा पाकिस्तान और आधा अफगानिस्तान में वाक़ है। अफगानिस्तान इन तमाम इलाकों को अफगान टेरिटरी करार देता आया है, जो हकीकत के बिल्कुल बरक्स है। इस गैर मुनकसिम आबादी की आड़ में दहशतगर्द कई बार पाकिस्तान घुसाते थे, जहां से चमन के रास्ते वो कार्रवाई करके फिर से उन इलाकों में फरार हो जाया करते थे। चुनांचे पाकिस्तान ने इस गैर मुनकसिम गाँव की मरदमशुमारी करने और इन इलाकों के दरमियान चेक पॉइंट्स बनाने का फैसला किया। 2017 में पाकिस्तान की मरदमशुमारी की टीम जब कली लुकमान पहुंची तो अफगान फोर्सेस ने इन्हें फायरिंग करके शहीद कर दिया, जिस पर दोनों जानिब से शदीद लड़ाई हुई और कई दिन तक घुमसान की लड़ाई में दर्जनों अफगान फौजी मारे गए थे। फिर फ्लैग मीटिंग के बाद ये मामला सेटल किया गया, जबकि इसी दौरान ही PTM और दीगर कौम परस्त तंजीमों ने अफगान खुफिया एजेंसियों के लिए सहूलतकारी का किरदार अदा किया था और चमन बॉर्डर खुलवाने और फेंसिंग का काम रोकने के लिए PTM ने बॉर्डर पर कई बार एहतजाजी मुजाहरे भी किए। वजह साफ जाहिर थी कि फेंसिंग की वजह से दहशतगर्दों के दाखिले में रुकावट हो रही थी और अफगान खुफिया एजेंसी NDS रॉ की पुश्तपनाही से फेंसिंग के काम को हर सूरत रुकवाना चाहती थी, ताकि इनका दहशतगर्दी का धंधा बंद न हो। अब की बार भी ये इंटेलिजेंस इतलात थी कि चमन वाले रास्ते से सीपेक पर हमले का प्लान बनाया जा रहा है, जिसमें TTP और BLA मिलकर भारत की पुष्पनाही से मंसूबे बना रही हैं, जिसका सबूत कोयटा के सरीना होटल में होने वाला धमाका है, जिसमें चीनी सफारतकार को निशाना बनाने और सीपेक को सबूताज करने की कोशिश की गई। इसकी जिम्मेदारी BLA और TTP दोनों ने कबूल की थी, जबकि हमले में मुलविस दहशतगर्द चमन से होते हुए कोयटा पहुंचे थे
इसीलिए इस अहम रूट को बंद करने और फिल फॉर फेंसिंग करने का फैसला किया गया, जो 2017 की झड़पों के बाद से तातुल का शिकार था। चुनांचे जैसे ही पाकिस्तान ने इस इलाके में फेंसिंग दोबारा शुरू की तो अफगान फोर्सेस ने रुकावट डालने की कोशिश की। दूसरी अहम बात यह है कि इन दिनों स्पिन बोल्दिक और कंदहार में शदीद झड़पें हो रही हैं। नक्शे में अगर देखा जाए तो बखूबी वाज़ेह हो जाता है कि पाक अफगान सरहद के एक जानिब चमन वाक़ है तो दूसरी जानिब स्पिन बोल्दिक है। स्पिन बोल्दिक में NDS और रॉ के खुफिया ठिकाने हैं जिन्हें तालिबान अब टारगेट कर रहे हैं। इन हमलों से अफगान खुफिया एजेंसी और भारतीय एजेंसियां बौखलाहट का शिकार हो चुकी हैं। इसीलिए कंदहार में पसपाई उठाने के बाद NDS चमन बॉर्डर पर हालात खराब कर रही है ताकि फेंसिंग का काम रुकवाया जा सके। ये वो रास्ता है जहाँ से गैर मुनकसिम गाँव का सहारा लेकर दहशत गर्दों को इंटर करवाया जाता रहा है। अब फेंसिंग के नतीजे में यहाँ से दहशत गर्दों की एंट्री बंद हो जाएगी और यही चीज दरअसल झड़पों की बुनियादी वजह है। जबकि गुज़िश्ता दिनों तालिबान ने कंदहार में एयरफील्ड को भी निशाना बनाया है, जहां अमेरिका के मुसल्लह ड्रोन तैयारे और C-130 तैयारे हम वक्त मौजूद होते हैं। और अफगान तालिबान ये भी पॉलिसी बयान दे चुके हैं कि वो अफगान सरजमीन को किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। इसी पॉलिसी के तहत अब तालिबान सरहदी इलाकों में खुफिया ठिकानों को निशाना बना रहे हैं, जहाँ से पड़ोसी मुल्क खास तौर पर पाकिस्तान में दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ होती थी। अफगानिस्तान में इन दिनों लड़ाई इतनी शदीद हो चुकी है कि कभी इनका गवर्नर मारा जाता है तो कभी पुलिस चीफ को ठिकाने लगा दिया जाता है। इन हालात में पाकिस्तान ने एंट्री पॉइंट्स पर बाड़ लगाने का काम तेज कर दिया है और सेंटकॉम के चीफ की जानिब से जो हालिया बयान अलकायदा और दाइश के मुबैना बढ़ते खतरात के बारे में दिया गया है, इसके हवाले से पाकिस्तान ने पेशबंदी शुरू कर दी है। अहम बात यह है कि पाकिस्तान ने झड़पों के बाद अमरीकी साख्ता गाड़ियां तहवील में ले ली हैं जो अफगान फोर्सेस के जेर इस्तेमाल थी और जेर नज़र तस्वीर में देखा जा सकता है कि किस तरह ये गाड़ियां पाकिस्तान के हाथों तबाह हुई। पाकिस्तान ये इशू अमेरिका के साथ उठा सकता है कि अमेरिका का फराहम करदा असला पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, जो बज़ाहिर दहशत गर्दी के खिलाफ ऑपरेशन के नाम पर दिया जा रहा है। इसीलिए हालिया सूरत हाल पर पाकिस्तान की कड़ी नजरें हैं। माहिरीन के मुताबिक F-पाक स्ट्रेटजी के तहत अगला मंसूबा यह है कि अफगानिस्तान की जंग को किसी तरह पाकिस्तान की जानिब धकेला जाए और इसके नतीजे में CPEC को निशाना बनाया जाए। अमेरिका किसी तरह इन सरहदी इलाकों में प्रॉक्सी ग्रुप या प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को तैनात करना चाहता है ताकि इस सारे मंसूबे को लीड किया जा सके। हाल ही में इंडिया ने CPEC के खिलाफ जाली खबरों पर मबनी कई वेबसाइटें भी बना रखी हैं ताकि इंफॉर्मेशन वॉर छेड़ी जा सके। इंटेलिजेंस इतलात के मुताबिक BLA और TTP को नया टास्क दिया गया है जिसके तहत चमन में नौजवान अफराद को भर्ती करके इनको ब्रेन वॉश किया जाए और इन्हें खुदकुश हमलों पर उकसाया जाए। जबकि कोयटा सरीना होटल में होने वाला बम धमाका भी खुदकुश करार दिया गया था जिसकी जिम्मेदारी TTP ने कबूल की थी। पाकिस्तान के डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने अपनी बुनियादी पॉलिसी को इस बार बदलते हुए जियो पॉलिटिक्स से जियो इकोनॉमिक्स की तरफ जाना शुरू कर दिया है। इसलिए अफगानिस्तान में अमन की पाकिस्तान सर तोड़ कोशिश कर रहा है ताकि वहां से CPEC को लाहिक खतरात कम किए जा सकें। अगर अफगानिस्तान में अमन मुज़ाकरात नाकाम हो जाते हैं तो पाकिस्तान पर इसके गहरे असरात मुरतब हो सकते हैं। इसीलिए फेंसिंग का काम जंगी बुनियादों पर कंप्लीट करना अव्वलीन तरजीह बन चुका है। वीडियो देखने का शुक्रिया। अपना और गिरदुनवाह के लोगों का ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह।